एक पेड़ माँ के नाम से जो लगाया और दूसरे तरफ इशारा कर देते हैं कि हाँ ठीक है चालू करो। ये सरकार में गरीबों की कोई कीमत नहीं है, इस सरकार में युवाओं की कोई कीमत नहीं है, किसानों की कोई कीमत नहीं है, मजदूरों की कोई कीमत नहीं है, गरीब आदिवासियों की कोई कीमत नहीं है। ये तो पैसा कानून के अंतर्गत आता है, 5वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है, लेकिन अडानी के लिए सारे नियम कानून। क्योंकि ये सरकार गरीबों के लिए नहीं बल्कि अडानी अंबानी जैसे उद्योगपतियों के लिए काम कर रही है। क्योंकि एनजीटी ने जब रिजेक्ट कर दिया था उस पर्यावरण अनुमति को, तो पर्यावरण विभाग फिर से कैसे अनुमति दे दिया। रायगढ़ में कल से पेड़ कटाई शुरू हुए। आज जो है छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज जी भी है, ओकर से बातचीत करूँ। भैया, ये अडानी यहाँ रायगढ़ की जो इलाका है यहाँ पेड़ कटाई कल से शुरू कर दे। देखिए, ये सरकार कारपोरेट सरकार है, ये सरकार में जंगल राज चल रहा है, ये सरकार में गरीबों की कोई कीमत नहीं है, इस सरकार में युवाओं की कोई कीमत नहीं है, किसानों की कोई कीमत नहीं है, मजदूरों की कोई कीमत नहीं है, गरीब आदिवासियों की कोई कीमत नहीं है। इसलिए लगातार यहाँ की जल जंगल जमीन को बेचने का काम कर रही है। बस्तर में 4 खनिज संसाधनों को बेच दिया, आयरन ओर को बेच दिया, और अब हमारे इस सरगुजा क्षेत्र में रायगढ़ जिले में जंगल कटाई की जा रही है। क्या है ये? मतलब ये सरकार गरीबों के लिए बनी है या फिर उद्योगपतियों के लिए बनी है? हम पूछना चाहते हैं इस सरकार से। उद्योगपतियों के लिए बनी है। मतलब आप गांव वालों से चर्चा कर लीजिए, विधिवत प्रक्रिया का पालन कर लीजिए। पैसा कानून एक्ट लगा हुआ है, 5वीं अनुसूची है। हम गांव से आप ग्राम सभा कराइए। अगर ग्राम सभा में अगर गांव वाले देने को तैयार है तो हमें क्या दिक्कत है? लेकिन ये सरकार बंदूक की नोक पर यहाँ के खनिज संसाधन को लूटना चाहती है। हम लूटने नहीं देंगे। भैया, कल जो मन विरोध करी थे, जितना जन गांव के हुआ चाहे विधायक हुआ, सब लगी गिरफ्तार कर ली से। जानवर टाइप के बिहेव हुए कल ओकर मन के साथ। बिल्कुल पता है, हमें पता है। कल इनकी गिरफ्तारी हुई है, वीडियो को पूरा प्रदेश की जनता ने देखा है। इसलिए आज हम लोग गांव वालों के साथ मिलने आए हैं कि हम गांव वालों के साथ में हैं, और हम गांव वालों के साथ में हैं, और साथ ही हर लड़ाई गांव वालों के साथ हम मिलकर लड़ेंगे। हम बिना प्रक्रिया पालन किए और ना ही हम इस तरह की बंदूक की नोक पर हमारी खनिज संसाधनों को हम लूटने नहीं देंगे। भैया, अडानी लगातार पेड़ काटा थे, ये पेड़ कटाई के लिए कैसे रोकू आप मना? चुनौती है हमारे लिए क्योंकि ये सरकार गरीबों के लिए नहीं बल्कि अडानी अंबानी जैसे उद्योगपतियों के लिए काम कर रही है। लैलूंगा के विधायक भी होकर से ही बातचीत करूँ। मैडम, कल गिरफ्तारी हो गई, इसे कर आप लोग गिरफ्तार कर ली इस पुलिस? हाँ, गिरफ्तार हो गए रही पूरा। पुलिस प्रशासन जब मैं सवाल करे मल्ला कि किस कारण ले तुमन हमार क्षेत्र के जनता मल्ला रुका तो मला गिरफ्तार कर लिए गए। तो का बोली से वो प्रशासन का बोली, पुलिस का बोली ओकर बाद में? प्रशासन यही कहा थे कि हम लोग को आदेश मिला है तब हम लोग को काट रहे हैं। हाँ, तो अभी तो बड़े चुनौती काबर की जनता के साथ खड़े हो आप मना, और यदि पेड़ नहीं कटर रोकन दूँ तो पूरा जो है गांव के विस्थापन भी हो जाए फिर बाद में। बिल्कुल, ये बहुत बड़े चुनौती है। मोर जितना मोर में क्षमता है मैं वहाँ तक एकर संग में जनता संग में बैठूं, धरना प्रदर्शन करबो और अनिश्चितकालीन हड़ताल करबो। ऐसे मतलब आने वाले समय में बड़े आंदोलन की जो है तैयारी? बिल्कुल, बड़े आंदोलन की तैयारी है। गांव वाला मन से बात होगी से आज हमारे बीच में प्रदेश अध्यक्ष आइन है, इकर जाए के बाद भी अगर हमार काम नहीं रुकत है तो हम अनिश्चितकालीन धरना में बैठबो। और भी जो है लोगन मन है ओकर मन से बातचीत करे प्रयास करूँ। आगे जो गाँव के जो लोग हैं ओकर मन से बातचीत करे के, और कांग्रेस के जो खरसिया विधायक है वो भी यहाँ आए हुए हैं। खरसिया विधायक से ही बातचीत मैं करूँ। खरसिया विधायक का बोला थे, ओकर अलावा लोगन मन के भीड़ है। मोर सहयोगी बोलूँ, यहाँ जो भीड़ है वो भीड़ ला दिखा कैसे लोगन मन के यहाँ पे भीड़ है, वो कितना संख्या में लोगन मन आए। उमेश भैया भी आए, उमेश भैया से बातचीत करूँ। भैया, कल के फुटेज आप मन देखे हो, लोगन मन ला जानवर टाइप के गाड़ी में भरे है कल। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई है रायगढ़ जिले को खासकर टारगेट किया जा रहा है। हाँ। पहले गरीबों का घर उजाड़ा गया, 290 लगभग एक वार्ड के पूरे। हाँ। अब 14 गाँव के घर को उजाड़ा जा रहा है, वो भी बिना जन सुनवाई के। ये तो पैसा कानून के अंतर्गत आता है, 5वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है। लेकिन अडानी के लिए सारे नियम कानून। देखो, ये जो पेड़ कटा है ना, आपको टेक्निकल बात बता रहा हूँ। हाँ भैया, जनवरी 2024 में पर्यावरण से परमिशन मिला।
जिसको ये किसी को नहीं पता है, मैं आपको बता रहा हूँ, जी जी जी। जिसको ये नहीं रिजेक्ट कर दिया हाई कोर्ट के जरिए, हाँ हाँ हाँ। और रिजेक्ट किया और ये कहा कि फिर से करो इसको, एनजीटी ने, हाँ हाँ हाँ। एनजीटी ने इसको रिजेक्ट किया। उसके बाद पर्यावरण में अगस्त में फिर से ले आए लोग वही मतलब एनजीटी का भी जो निर्णय है उसको भी सरकार नहीं मान रही है। बताइए आप। कल हम जब देख रहे थे, आप तक तस्वीर पहुंची होगी, वो तस्वीर जो है बहुत डराने वाली थी कल। बहुत डराने वाली। रायगढ़ जिले में ये पहला मामला नहीं है, आपको बता रहा हूँ मतलब किस तरह का शासन चल रहा है। उरांव 3 उरांव लोग हैं धनांगर गांव में। हाँ हाँ हाँ। रात को अचानक आके उनका घर तोड़ दिया जाता है, प्रशासन के द्वारा नहीं, ये लोगों के द्वारा, जो सामान्य लोग हैं। हाँ हाँ हाँ। बीजेपी इतना खुला छूट और उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती है। वो तो हमको धरना देना पड़ता है तब जाके उनको कार्रवाई होती है, खाना पूर्ति। अगर उरांव एक आदिवासी है, उनका घर तोड़ा है किसी ने जो सामान्य वर्ग से है, तो ST-SC कानून लगना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल लगना नहीं लगा। ये रायगढ़ में हो रहा है। हाँ हाँ। इससे पहले 290 घर तोड़े गए, अभी पूरा जंगल उजाड़ा जा रहा है। हाँ हाँ हाँ। ऐसे लगातार कार्रवाई हो रही है क्योंकि रायगढ़ में कुछ तो नया चीज हो रहा है ना, कुछ नया चीज हुआ है। हाँ हाँ। अब यहाँ आके पेड़ लगाते हैं सरकार के लोग एक दिन पहले, और एक तरफ पेड़ लगाते हैं, दूसरी तरफ इशारा कर देते हैं चलो काटो। एक पेड़ माँ के नाम जो लगाया गया उसी की बात कर रहे हैं। हाँ, एक पेड़ माँ के नाम से जो लगाया और दूसरी तरफ इशारा कर देते हैं कि हाँ ठीक है चालू करो। ऐसा। और क्या भैया ये बताओ, आप मन पर तो बड़े चुनौती हुई, कहा है कि रायगढ़ लगे है आपसे, और यहाँ इतना बड़े कटाई हुआ थे, इतना बड़े क्षेत्र में, ये कटाई ला कैसे रोकू अब आप मना? ये इसके लिए टेक्निकल लड़ाई लड़ी जाएगी। अभी दबाव बनाएंगे हम लोग, है ना, कलेक्ट्रेट के ऊपर भी, प्रशासन के ऊपर भी, चाहे विधानसभा में भी, और हम लोग कानूनी लड़ाई भी लड़ेंगे इसमें। हाँ हाँ। क्योंकि एनजीटी ने जब रिजेक्ट कर दिया था उस पर्यावरण अनुमति को, हाँ हाँ हाँ। तो पर्यावरण विभाग फिर से कैसे अनुमति दे दिया? उसकी तो प्रक्रिया है ना। अच्छा, जन सुनवाई नहीं हो रहा है। हाँ हाँ। जन सुनवाई क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि यहाँ एक नया टर्म अडानी के लिए ला दिया गया है, फोकस ग्रुप डिस्कशन। मतलब वो जन सुनवाई के बदले में ये नया चीज आया, नया चीज़ आया, फोकस ग्रुप डिस्कशन। ये सिर्फ अडानी के लिए है, पूरे देश में, पूरे देश में, और कहीं नहीं हो रहा है। ये 4 लोगों के साथ आप डिस्कशन कर लो कि भैया आप चाहते हो कि नहीं, बंद कमरे में, बंद कमरे में कहीं पे भी। और वो 4 लोग होने चाहिए वहीं के निवासी। हो गया। ऐसा। तो आप कैसे रोकेंगे भैया? नहीं, हम लोग प्रक्रिया का पालन करवाएंगे। प्रक्रिया का अगर पालन हो जाता है तो अपने आप एक कटाई रुक जाएगी। ऐसा। क्योंकि गांव वाले NOC देने को तैयार नहीं है। मैंने सरपंच जी से पूछा, मैंने गांव वालों से पूछा, कैटेगोरिकली पूछा कि आप अनुमति देंगे तो नहीं, तो उन्होंने कहा प्राण चला जाएगा लेकिन हम लोग अनुमति नहीं देंगे। तो ये तो आप भी थे उस समय, सुने होंगे। हाँ, मैं तो था वहाँ, सामने में था मैं। तो मुझे ये पूरा विश्वास है कि गांव वाले ग्राम सभा का NOC नहीं देंगे, और अगर नहीं देंगे और हम लोग प्रक्रिया पालन करने के लिए इनको फोर्स कर देते हैं, तो ये काम अपने आप रुक जाएगा। गांव वाला मन के साफ कहना है और मर जबून कट जबून मन, लेकिन पेड़ ला कटर नहीं कटन निधन। तो गांव वाला मन के साफ तौर पे कहना है कि हमन कट जबून, लेकिन जंगल में पेड़ है तेला कटर निधन। यहाँ जो लोगन मन है वो लोगन मन से ही बातचीत करूँ। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष है ले लूँ, और ओकर अलावा खरसिया के भी जो विधायक है वो आ रही से, और अलग अलग जगह जो विधायक आए लोगन मन है ओकर मन से बातचीत करूँ, और बातचीत लभी मैं आप मन ला सुनाऊँ।